हेलो एवरीवन। हम आज आपकी क्लास 11th की यूनिट नंबर 4 थे और टॉपिक है हमारा आज का इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल। आपने 1 डायमेंशनल पढ़ा होगा, अच्छे से प्रीवियस वीडियो देखी होगी। 1 डायमेंशनल मोशन का डिस्कशन करते हैं कि 1 डायमेंशनल मोशन की डेफिनेशन क्या बनी आपकी, कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या था। बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन एक स्ट्रेट लाइन में ही था ना। मान लिया ये था कि ये ए बॉडी थी, ये बी बॉडी थी, ये बिफोर कोलिजन था और ये आफ्टर कोलिजन था। तो दोनों कहाँ मूव कर रहे थे? एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे। आफ्टर कोलिजन हो चाहे बिफोर कोलिजन हो, वो स्ट्रेट लाइन में एक्स एक्सिस में मूव कर रहे थे, ठीक है ना। कहाँ मूव कर रहे थे? एक्स एक्सिस में मूव कर रहे थे। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? तो क्या लिख सकते हो आप? इफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोथ आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन, कि जो इनिशियल हो चाहे फाइनल हो, दोनों ही एक स्ट्रेट लाइन में फ्लो करेंगे या जाएंगे, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल या फिर हेड कोलिजन। क्या बोल सकते हो? 1 डायमेंशनल में या फिर हेड कोलिजन, ठीक है। तो ये आपका 1 डायमेंशनल हुआ। हम बात करते हैं अभी हमारे सेकंड टॉपिक या सेकंड कंडीशन की, इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल। व्हाट इज द 2 डायमेंशनल? ये कहना चाहता है कि बिफोर कोलिजन है वो तो स्ट्रेट लाइन में है, बट जो आफ्टर कोलिजन होगा ये अकॉर्डिंग टू एंगल, अकॉर्डिंग टू थीटा या फिर फाई, ये भी कह सकते हो, उनकी जो डायरेक्शन कुछ एक्स एक्सिस में चले जाएंगे, कुछ वाई एक्सिस में चले जाएंगे। मीन्स 2 डायमेंशनल में नाम से ही पता चला है, तो 2 डायमेंशनल में स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो 2 डायमेंशनल में क्या हो सकती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पता है, मैंने बताया भी था आपको जब भी सेकंड चैप्टर किया था कि 2 डायमेंशनल में, तो 2 डायमेंशनल की ही बात करेंगे हम। The collision are 2 dimensional where the initial and final velocity may be lie in a plane, कि जो इनिशियल है और जो फाइनल है वो एक प्लेन में लाई करते हैं। So when 2 bodies traveling initially along the same straight line, कि 2 बॉडीज हैं वो इनिशियली एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, कोलॉइडिंग विदाउट लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कोलॉइड करने के बाद उसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एंड मूव अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन इन ए प्लेन आफ्टर कोलिजन। कि आफ्टर कोलिजन एनर्जी का लॉस होने के बाद इनमें क्या होगा कि अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शंस में ये क्या होगा? डिफरेंट डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर जाएंगी, ठीक है। द कोलिजन इज सेड टू बी इन इलास्टिक या इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन। सिंपल से है, मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको बता देता हूं। ये कंडीशन है बेटा, ए बॉडी है, जा रही है स्ट्रेट लाइन में, बट आफ्टर कोलिजन ये क्या हो जाएगी? डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्लिट हो जाएगी। सपोज M1 M2 क्या है? मासेज है बॉडी ए और बी के। इनिशियल वेलोसिटी है एक्स एक्सिस विद U1 और U2 जो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अब हमने क्या किया? मैंने बहुत सारी थ्योरी आपकी लिखवाई नहीं है क्यों, डायरेक्ट कंडीशन करनी है। अब कुछ एंगल्स का क्या हुआ? स्कैटरिंग हुई। तो बच्चों थीटा क्या है? स्कैटरिंग एंगल। ठीक है, थीटा क्या है? थीटा स्कैटरिंग ऑफ एंगल। फाई क्या है? रिकॉइल। फाई क्या है? एंगल ऑफ रिकॉइल। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखना। अब मैं आगे करता हूं। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, दोनों बराबर होंगे। तो जो काइनेटिक एनर्जी है बिफोर आफ्टर कोलिजन की हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर इज इक्वल टू
हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, दोनों से हाफ हाफ कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये चीज आपके पास बचेगी। तो कंडीशन क्या बनी, इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई, ठीक है, इक्वेशन सेकंड ये बन गई, इक्वेशन थर्ड ये बन गई। समझ गए बच्चों? तो जो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन देयरफॉर अलोंग एक्स एक्सिस, जो आपका जो एक्स एक्सिस है इसके अलोंग टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और बिफोर कोलिजन क्या होगा भाई, बिफोर कोलिजन तो ये था m1u1 प्लस m2u2। अब एक्स एक्सिस के अलोंग क्या क्या है आपके पास, m1v1 ये तो है ना बच्चों, मास भी तो है, m2v2, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलोंग देखो भाई आपके डायग्राम में क्या है, ये आपके दो एंगल्स बी पॉइंट से दो एंगल निकल रहे हैं, एक तो अपर साइड में एक लोअर साइड में। अपर साइड में क्या है, v1 वेलोसिटी वाले हैं, और तो अपर साइड में v1 वेलोसिटी भी दो कंपोनेंट में डिवाइड होती है जब मास m1 हो, यहाँ पे यहाँ में मास और यहाँ, तो ये वेलोसिटी के एंगल थीटा है, थीटा मैंने बताया था m1v1 cos थीटा, और अपर साइड में m1v1 sin थीटा। ऐसे लोअर केस में है m2v2 cos फाई, फाई के अकॉर्डिंग है तो m2v2 sin फाई, तो ये दो कंपोनेंट हो गए। अब जहां एक्स एक्सिस है उसके अलोंग क्या क्या है, आफ्टर बिफोर कोलिजन तो m1u1 m2u2, और आफ्टर कोलिजन क्या क्या हो गया, m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और जब दो चीजें एक ही डायरेक्शन में हो, दो चीजें एक ही डायरेक्शन में हो तो वो ऐड हो जाती हैं। तो m1v1 की डायरेक्शन एक्स एक्सिस है पॉजिटिव में, और इसकी भी m1 एक्स एक्सिस में डायरेक्शन है। उन्होंने यही कहा है कि अलोंग एक्स एक्सिस, तो आपके पास वैल्यू क्या है, m1v1 cos थीटा प्लस m2v2 cos फाई, तो क्या बना m1u1 प्लस m2u2, इतना क्लियर है। अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगी, जब आपका लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वाई पहले तो है ही नहीं, यहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो अपर साइड में आपकी वैल्यू क्या है, m1v1 sin थीटा, और लोअर साइड में वैल्यू क्या है, m2v2 sin फाई, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो m1v1 sin थीटा माइनस m2v2 sin फाई। इस प्रकार से ये कंडीशन आपकी रिप्रेजेंट करेंगे। तो आगे एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, आगे देखिएगा। तीन इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, फर्स्ट इक्वेशन में स्पेशल केस देखते हैं। अब हम स्पेशल केस फर्स्ट देखते हैं, तो उसमें क्या लेट करोगे, व्हेन टू बॉडीज ऑफ मास आर सेम, व्हेन टू बॉडीज ऑफ masses आर सेम, ठीक है। तो दो बॉडीज के मास क्या है, ठीक है, टू मासेस आर सेम, तो क्या कह सकते हो आप लोग, m1 m2 इज इक्वल टू m, दोनों मासेस सेम हो गए हैं। वेहन u1 को u मान लेते हैं और u2 क्या है आपका, जीरो, क्योंकि जो डायग्राम में है एक किस्म से वो रेस्ट ही माना था, u2 था जो b पार्टिकल से। तो फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या आएगा बच्चों, m1 v1 स्क्वायर, यही थी ना पर इक्वेशन लिख रहा m2 v2 स्क्वायर इक्वल टू m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर। ठीक है, यही थी। और ये जीरो एक तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है, और मास क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा आपके पास, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, जैसे m1 कॉमन ले लिया तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, मास से मास कैंसिल, तो बच्चों आपके पास क्या बचा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू u1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब इक्वेशन सेकंड का यूज करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो u2 जीरो हो जाएगा, m1 v1 कोस थीटा m2 v2 कोस फाई इक्वल टू m1 u1, क्योंकि u2 तो जीरो ही हो गया आपका, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ m2 u2 ये तो जीरो हो गया है। ठीक है, और m1 और m2 बराबर है, m के इक्वल है जी, m इसको आप m मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, m मान सकते हो जी, बराबर मान सकते हो। तो यहाँ से क्या बनेगा आपके पास, v1 कोस थीटा v2 कोस फाई, और u1 को क्या मानना है, u1 को u मानना है, और यहाँ m1 से तो m1 कैंसिल, u1 का क्या बनेगा u, इक्वेशन नंबर 5। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड से क्या मिलेगा, m1 दोनों तरफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा m1, तो v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 4 द वैल्यू ऑफ u from equation 5th, put in equation 4th, कि जो 6th की जो वैल्यू है वो 4th में पुट करेंगे, मीन्स इस u की वैल्यू की जगह हम ये u की वैल्यू पुट करेंगे। फिर बता रहा हूं, ये वैल्यू मीन्स इस u की वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा बच्चों, देखिएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू इसका होल स्क्वायर, v1 कोस थीटा प्लस v2 कोस फाई का होल स्क्वायर, क्योंकि u स्क्वायर था। तो क्या बनेगा, ये v है बच्चों, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई टू v1 u v1 v2 कोस थीटा कोस फाई। ठीक है, आगे देखिएगा क्या बनेगा, अब क्या करेंगे, v1 और v2 को एक तरफ कर लेंगे, v1 स्क्वायर है इसके साथ में ये ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस v1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस v2 है, ये ले आएंगे इसकी तरफ v2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई इक्वल में बचेगा 2v1 v2 कोस थीटा कोस। अब इन दोनों में से v1 कॉमन आ जाएगा, v1 स्क्वायर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से v2 कॉमन, यहाँ बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई, 2v1 v2 कोस थीटा कोस फाई। ठीक है बच्चों, अब फ्रॉम इक्वेशन बाद में करेंगे, चलो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 10th में क्या होगा, क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अगर साइन स्क्वायर थीटा निकालना हो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोग यूज कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर ठीक है। अब यूज करेंगे इक्वेशन 6 फ्रॉम इक्वेशन 6 से क्या मिलेगा, v1 साइन थीटा है माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा v2 साइन, मीन्स v1 की जगह हम यूज कर सकते हैं क्या ये, या फिर कैसे भी कर सकते हैं, तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये रख लेंगे v1 ठीक है बच्चों। v2 की जगह क्या रख देंगे, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में वो ही v1 v2 2v1 v2 कोस थीटा कोस फाई। अब ये दोनों सेम हो गई, जरूरी है कि v1 साइन v2 को v1 को भी v2 रख सकते हो, एक ही बात है। 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2v1 v2 कोस थीटा कोस फाई, 2 से 2 v से v कैंसिल, तो क्या बचे v1 साइन स्क्वायर थीटा v2 कोस थीटा कोस, कोई भी वैल्यू निकाल लो। सपोज कर ली हमने कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो ये नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस फाई इक्वल टू कोस थीटा। एक मैथ्स में आप प्रॉपर्टी करते थे क्या, अगर आपके पास कोस थीटा प्लस कोस फाई हो तो प्रॉपर्टी थी एक कोस थीटा कोस फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई। या ऐसे याद नहीं आए तो मैं बता सकता हूं, आपके 3rd चैप्टर में है मैथ में +1 में ही, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये भी। या आपको ये मिलेगी कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन, दोनों एक ही, यहाँ थीटा प्लस फाई है। अभी फॉर्मूला लिखेंगे, लिख लिया आपने। अभी कोस थीटा की वैल्यू क्या आई है, v1 अपॉन v2 साइन स्क्वायर थीटा कोस फाई इंटू में कोस फाई माइनस, अभी हम इन दोनों में से एक वैल्यू निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, यहां से, ठीक है। ची साइन थीटा की निकालो, ची आप साइन फाई की निकालो। हमने वैल्यू निकाली साइन फाई की, तो क्या बनेगा बच्चों, v1 अपॉन v2 और साइन थीटा, यही बचेगी वैल्यू। यहां हम लिख देंगे कोस थीटा प्लस कोस फाई साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है। साइन फाई की वैल्यू निकाल ली है, रखो वैल्यू कोस थीटा प्लस कोस फाई इजकल टू v1 अपॉन v2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोस फाई से कोस फाई कैंसिल हो गया है, क्या बचा v1 अपॉन v2। एक साइन थीटा पहले से ही था और एक और साइन थीटा यहां से मिल गया, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास लास्ट में क्या बचा, खत्म होने वाला भी टॉपिक आपका 0 डिग्री। तो कोस 0 कहाँ होता है, 90 पे, कोस से कोस कैंसिल, क्योंकि कोस 0 तो कोस 0 डिग्री कोस 90 लिख सकते हैं, तो कोस से कोस कैंसिल, थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया है इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशनल, ठीक है। अगर कोई भी फिर भी डाउट लगे तो बच्चों आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है, पूछ सकते हो। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, बस मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा सा लंबा है, वो मैंने आपको करवा दिया है। ज्यादा लंबा इसलिए नहीं करवाता, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, आलकस आने लग जाएंगे, इसलिए मैथमेटिकल करवाता हूँ।
बाकी तो मैं पहले लिख लेता हूँ ताकि बस आपको समझा। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।